जाता है प्रत्यार्पण व्यवस्था। अब जब बांग्लादेश के साथ 2013 में हमारी संधि हुई तो उसमें यह क्लोज डाला गया था, लिखा गया था कि जो 1 साल से ऊपर के अपराध वाले मामले हैं उन अपराधों की कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्राडिशन कर सकते हैं। यानी कि भारत सरकार ने किसी को कहा, मानो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स पर कहा कि इनको 2 साल की सजा दी जाती है। जैसे उनको सजा की बात हुई वो भागकर कहां चले गए, आपका बांग्लादेश चले गए, और बांग्लादेश जाने के बाद हम उनसे डिमांड करेंगे तो 2 साल का अपराध का था वो उनको गिरफ्तार करके हमको दे देंगे। ये तो एक सिंपल सी बात हुई। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है, मैं जो ये संधि हुई थी, एक्स्ट्राडिशन सिस्टम जो संधि हुई थी बांग्लादेश के साथ, इसके 2 क्लोज हैं। पूरा चार्टर है, एक तरह से पूरा संविधान की तरफ से होता है, एक तो सभी की तरफ से होता है। एक तो है इसका आर्टिकल 6 और एक है इसका आर्टिकल 8। इन 2 का जिक्र मैं जरूर करूंगा। थोड़ा टेक्निकल बात है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आपके दर्शक जाने, क्योंकि काफी हम लोग चर्चा करते रहते हैं। अब उनको ये बातें समझ में आने भी लगी होंगी कि लॉ कितना महत्वपूर्ण है। इससे जानकारी तो बढ़ती है, लेकिन अपना जो ग्राउंड होता है वो तर्क के आधार पर ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो जब हम किसी चर्चा करें तो ये तर्क होने चाहिए। तो आर्टिकल 6 में यह था कि अगर कोई पॉलिटिकली चार्ज किसी के ऊपर होगा तो उसको आप लौटाएंगे या नहीं लौटाएंगे, ये देश के ऊपर क्या करेगा, निर्भर करेगा पॉलिटिकल चार्ज होने पर। अब देखिए यहां पर जो सीना है वो क्या है, एक पॉलिटिकल लीडर है, पीएम रही थी, और पीएम क्या होते हैं, भारत आती है, तो ये एक पॉलिटिकल लीडर वाली कंडीशन हो जाती है। बांग्लादेश सरकार ने, इंटरिम गवर्नमेंट ने यहां पर चालाकी क्या की कि जैसी बांग्लादेश से शेख हसीना यहां पर आती हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे केस रजिस्टर कर दिए जाते हैं, एफआईआर कर दी जाती है। अब एफआईआर इसलिए की जाती है ताकि बांग्लादेश की जो शेख हसीना है वो केवल ये न रह जाए कि उन्होंने एक पॉलिटिकल एस्लम लिया है भारत में, वो ये घोषित करना चाहते हैं कि जो शेख हसीना है वो यहाँ के अपराधी है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या थी, जो 2013 की आपकी संधि थी उस संधि में यह था कि केवल आरोप लगाने से नहीं होगा, अगर आपका कन्वेंशन हो जाए उसके बाद, यानी कि ये नहीं कि किसी व्यक्ति पर एलिगेशन लगा दिया, लेकिन एलिगेशन लगाने के बाद वहां की अदालत क्या करे, उसको प्रमाणित कर दे कि उसने अपराध किया है और इसको 5 साल की 2 साल की सजा दी जाती है। तब ये 2013 में था, लेकिन जब 2016 में संशोधन किया गया तो उसमें भारत और बांग्लादेश में यह हो गया था तय कि अगर एफआईआर भी दर्ज होगी उस बिहाफ पर भी हम क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल आपका जो एक्स्ट्राडिशन है उसको हम कर सकते हैं, यानी कि उसकी हम डिमांड कर सकते हैं। तो यहां मामला पेच फंस गया मेरे से। अगर 2013 का हम लेके चलते तो इस आधार पर भी शेख हसीना को लौटाने की बात नहीं बनती, लेकिन जो 2013 में अमेंडमेंट हुआ उस अमेंडमेंट की वजह से मामला यहां पर फंसता है। अब दूसरी बात, अब इसमें भी एक और चीज है कि किस तरीके से शेख हसीना